वो मतलब अपनी जितनी भी इनकम करते हैं, मान लो आज दिन में उन्होंने 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो उनका मेन मकसद यह है कि भाई कैसे मैं 90,000 रुपए दान कर सकता हूँ। पहला उद्देश्य ये लेके आए थे कि नौकरी लेनी है। यस। अब ये उद्देश्य बन गया है कि शशिकांत जी बनना है। मेरा जो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, शशिकांत से जो भी कोई उम्मीद करके आया, कभी भी उन्होंने किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया। मैं केवल मैसेंजर हूँ, मैं केवल डाकिया हूँ, मेरे औकात नहीं है भाई एक दिन में 5-7 करोड़ और 10 करोड़ रुपए कौन दे सकता है। वो तो भगवान जब कृपा करता है वो ऐसा परिस्थितियां दे देता है, आप केवल माध्यम हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए ना, मैंने बताया भगवान का समान है, उनका हिस्सा है, केवल माध्यम हो और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये माध्यम मुझे बनाए रखना, नहीं तो मुझे जीवन से बुला लेना। ये ट्रायल है, ये ट्रायल है। करोड़ों रुपए दान हो गए, ये ट्रायल है अभी। हाँ ये ट्रायल है। अभी मैं भगवान का पार्टनर हूँ, उनका बेटा हूँ। आप किसकी बात कर रहे हो? आप आदमियों की बात कर रहे हो। अरे वो तो लाखों करोड़ों ऐसे दे देता है, मतलब उसके पास तो अथाह भंडार है। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पता 10,000 करोड़ का आदमी, 20,000 करोड़ का आदमी, 30,000 करोड़ का आदमी वो काम नहीं कर सकता, और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। नमस्कार, मैं हूं रिश्ता तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। आज करनाल से हटकर लेकर पहुंची हूं मैं आपको सोनीपत में, और एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है जिससे मैं खुद मिलना चाहती थी। और आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी शख्सियत है। देखिए, समाज सेवी तो आपने हर समय अपने आसपास देखे ही होंगे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, ऐसे समाज सेवी मेरे साथ हैं जिन्होंने अब तक बिना किसी स्वार्थ के करोड़ों रुपए डोनेट कर दिया। आप भी सोचेंगे कि बिना किसी स्वार्थ के आज की तारीख में कौन करोड़ों रुपए डोनेट कर देता है, लेकिन ये है भगवान के दूत। हैरानी हो रही है, मुझे भी होती थी, लेकिन इतना कुछ इनके बारे में स्टडी करने के बाद, इतना कुछ इनके बारे में सुनने के बाद मेरा खुद का मन किया कि मैं इनसे आकर मिलूं। तो मैं पहुंची हूं सोनीपत में आज शशिकांत कौशिक जी के निवास स्थान पर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। जी स्वागत है मैडम, आपका स्वागत है। तो कौशिक जी हैं, अपने आप को कहते हैं भगवान का दूत। तो आज देखिए कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में ये सतयुग में का बेटा आखिर कैसे पैदा हो गया है, ये हैरानी और परेशानी हर किसी को है। एक दिन के अंदर 7 करोड़ रुपए डोनेट करना, और 2020 से लेकर 2030 तक का अपना पूरा स्केड्यूल जो है कौशिक जी ने बना लिया। और निरंतर कौशिक जी ये कोशिश करते रहते हैं कि घर घर तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, किसी के भी घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो सादगी से भरा व्यक्ति है, ये जीवन जीता है बहुत सादगी वाला, लेकिन रहते हैं ये लग्जरी घर में। सर, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप इतने लग्जरी घर में रहने के बावजूद इतनी सादगी भरी जिंदगी जीते हैं? नहीं, आपको जीवन को एंजॉय करना है, आपको खुश रहना है, तो आपको सादा रहना पड़ेगा जी। यदि आप सादगी जीवन में नहीं रखोगे, सादा जीवन नहीं बिताओगे, तो आपको एक्चुअल खुशियां नहीं मिलेंगी। क्योंकि कुदरत सादगी को पसंद करती है। पेड़ जैसे हैं वैसे ही जीवन जीते हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं करते। पशु पक्षी आप किसी को भी देखोगे, सब लोग नेचुरल रहते हैं। ये हमारे आदमी ही गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए ये दुखी हैं। हाँ। कभी भी आप देखोगे तो भगवान ने ढेर सारी प्रजातियां बनाई हैं। जी बिल्कुल। उनमें से एक मानव है। हाँ जी। मानव ने श्रेष्ठ रचना की थी कि मैं ऐसा बनाऊं जो हंसे भी, मुस्कुराए भी, सबको साथ लेके चले, सबको प्यार करे, इकट्ठा रहे। लेकिन लोगों ने आर्टिफिशियल जीवन चालू कर दिया, इसके कारण वो दुखी हैं। तो मुझे इसकी समझ है, तो मैं ऐसा कोई जीवन नहीं जीना चाहता जिसमें कुछ आर्टिफिशियल हो, नकली हो, कुछ दिखावा हो। इसलिए मैं स्वार्थी हूँ, मैं तो ये कहूँगा बल्कि आपको। मैं एक्चुअल में स्वार्थी हूँ, इसलिए नेचुरल रहता हूँ, सादा रहता हूँ। लेकिन सर, अगर बात करें कि आप अपने आप को एक भगवान का मैसेंजर कहते हैं, भगवान का दूत कहते हैं, और आप कहते हैं कि जितना भी आप डोनेट करते हैं वो भगवान की तरफ से उनके अकाउंट से आप डोनेट करते हैं, लेकिन सर इतना सारा दान देना और वो भी भगवान का नाम लेके देना, ऐसा कौन पॉसिबल है बिना किसी स्वार्थ के? ऐसा लड्डू, मैं भी बहुत स्वार्थी था जी। मेरा जीवन में मेरे शब्द अलग होते थे, मन अलग होता था, दिखावा अलग होता था, तो वो मैचिंग सी गड़बड़ थी जी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अब जो कमियां मैंने जीवन में की है, जो गलतियां मैंने जीवन में की है, वो 1 जनवरी 20 को मैंने भगवान से कमिटमेंट किया, लोगों को कमिटमेंट किया कि अब मैं दिखावे का जीवन या कोई झूठ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। भगवान ने जिस काम के लिए आदमी को बनाया है, मैं वैसा ही बन के जीवन जीऊँगा। इस बात को मात्र 6 साल हुए हैं।
ये उन 6 सालों में अगर बात करें तो 2020 से लेकर 30 तक 11 साल का एक लक्ष्य जो है कौशिक जी ने निर्धारित किया है। सर, इतनी लंबी प्लानिंग आपने कर ली है और वो भी करोड़ों रुपए का बजट लेकर। मैं आपको बताता हूँ, देखो प्लानिंग तो हमारे हाथ में है जी। यदि आप 6 साल से पहले करो तो मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मेरा ये मानना कि मेहनत से धन नहीं आता, मेहनत से सफलता भी नहीं आती। जी। यदि मेहनत का रोल बहुत ज्यादा होता, ठीक है, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको सोच समझ प्लानिंग परफेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमारे हाथ में है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान ने आपको फ्री हैंड कर दिया है, अब हम अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, हम फ्री हैंड हो जाते हैं। भाई चलो बच्चा बस में बैठ गया, वो अपने स्कूल चला जाएगा, हम सारा दिन उसकी रखवाली नहीं कर सकते, वो क्या सोचता क्या करता हम नहीं देख सकते। ऐसे भगवान के हम बेटे हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान के सारा दिन तेरे चक्कर में नहीं पड़ता। भाई मैंने छोड़ दिया तू मौज ले, मैंने तेरे को नेचुरल रहेगा, सात्विक रहेगा, सीधा रहेगा तो मौज लेगा, और यदि कुछ गड़बड़ करेगा तो तेरे साथ ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है भगवान का जी। मेरी समझ में ये आ गया है, मैंने भगवान से प्रार्थना की मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ जीवन के लिए, केवल अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं। अब मैं समाज निर्माण करूंगा, मैं देश निर्माण करूंगा, मैं परिवार निर्माण करूंगा, मैं पड़ोस निर्माण करूंगा, मैं केवल सबको साथ लेकर चलूंगा। जैसा भगवान आपने जब आदमी बनाया होगा और जो आपकी सोच हुई होगी, मैं उसका पूरा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सर, आज की तारीख में परिवार को किस तरीके से परिवार का विकास करना है, परिवार के बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है, कैसे उनके फ्यूचर को ब्राइट करना है, ये तो हर पेरेंट्स, हर बेटा, हर कोई, लेकिन दूसरों का बेटा बनकर जिंदगी को कैसे जीना है, ये कौन सोचता है? देखो, राम राम करने से राम नहीं मिलते जी। यदि राम को मानना है, राम को जानना है, तो आपको राम ने जैसे अपने पिता के कहने से मुस्कुराते हुए वनवास में चले गए, बिल्कुल समाज के डर से कि समाज में कोई आने वाले दिनों में कोई ये ना कह दे कि भाई राम की पत्नी तो रावण के साथ रह गई थी, अग्नि परीक्षा करा दी। बिल्कुल इस तरीके से आपको जीवन बिताना पड़ेगा, सारी बातें प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, बातों से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैंने भी प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए भी केवल मेरे बच्चे नहीं, मैं पहले मन में 100 बच्चे रहा, फिर लगभग 515 बच्चे हमने गोद लिए, हमारी प्लानिंग हजारों बच्चे तक जाने की है। मैं केवल अपने बच्चों को अपनी संपत्ति धन सामान नहीं देने वाला हूँ, इसको मिल बांट के सबको देंगे जी। क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है, भाई अंबानी ने अपने बच्चों को सवा लाख करोड़ रुपया देने के बावजूद भी 15 साल 1.25 लाख करोड़ नहीं चला। 1.25 लाख करोड़ मेरे औकात तो नहीं है मैं दे पाऊं, या इस इलाके में कोई ऐसा नहीं है जो लाखों करोड़ अपने बच्चों को दे पाए। जब लाखों करोड़ों से भी बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती तो मेरी क्या औकात है, समझ में नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुझे आ गया, किसको आ रहा किसको नहीं आ रहा, इस बात से मेरा मतलब भी नहीं। लेकिन अब तक 2020 से लेकर अगर मैं 2026 पर जाए तो अब करोड़ों रुपए अब तक डोनेट कर चुके हैं, और एक दिन के अंदर तो 7 करोड़ रुपए, लेकिन वो भी दान दिए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। देखिए, एक दान होता है कर देना, लेकिन उस दान को करने के बाद लोगों के किस तरीके से वो दान फायदा कर रहा है आपको मैं बता देती हूँ। जो 7 करोड़ रुपए की भूमि दान की गई है, वहां पर एक आई केयर सेंटर चल रहा है, एक फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, बच्चों के लिए लाइब्रेरीज चल रही हैं, जहां पर बच्चों का कहना है कि हमारे लिए किताबें तक प्रोवाइड कराई जाती है, हमसे कोई वाईफाई का बिल नहीं लिया जाता, बच्चों की मेडिकल फैसिलिटी का ध्यान रखा जाता है, और बच्चा अगर बीमार है तो उसे दवाई कैसे देनी है यहां तक का आप ध्यान रखते हैं, और बच्चे आपको बड़ा भाई, पिता, दोस्त मानते हैं। मुझे तलवार जी आप एक बात बताइए जी भैया, हम अपना मन इतना छोटा क्यों रखें कि 2 बच्चों के लिए हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कराते, हमारे बच्चों को कपड़े चाहिए, हम उसको कपड़े नहीं दिलाते। अपने का तो सब कराते हैं, लेकिन बाहर से इतने सारे बच्चों का क्यों, मतलब इतना छोटा मन क्यों कि 2 बच्चे? ये सैकड़ों हजारों बच्चे भी तो हो सकते हैं। ये प्यार इतना बड़ा क्यों नहीं हो सकता, इतना ज्यादा क्यों हो सकता कि सब में बांट दें हम? सर, बिना स्वार्थ के कोई लेना देना नहीं है, कोई एक टारगेट होता है कि मेरे को ये 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मुझे ये करना है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हो, और सारी की सारी अपनी जमा पूंजी को, यहां तक कि अपने पुश्तैनी घर को भी आप धर्मशाला के रूप में विश्राम गृह बना चुके हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये सब मेरी औकात नहीं है जी। आप एक बात समझ लो, मेरी औकात की तो यदि मैं बात बताऊं आपको, मैं बैंक करप्ट हो गया था। यस। और स्थिति ऐसी हो गई थी कि 1,50,000 रुपए की समस्या हो गई थी। हाँ जी।
तो मैंने अपना दादा लाई मकान, मेरी मदर मेरी टीचर थी, फादर मेरे टीचर थे, दादा मेरे पटवारी थे, उन्होंने जो मकान गांव में बनाया था जिसमें मेरा बचपन बीता, मैंने किसी दोस्त ने मेरे को पैसे उधार दे रखे थे, उसकी बिटिया की शादी थी। मैं इस डर में कि कभी मुझे भी मैं बैंकरप्ट हो लिया था, कभी कोई मुझे ना दे, मैंने इस डर से अपने दादा लाई मकान को 9 लाख रुपए में बेच के वो उधार उसके दिए थे। 10 लाख रुपए किसी से उठा रखे थे। क्या बात है। तो मतलब मेरी आप कह रहे हो ना करोड़ों, मेरी औकात तो यह कि 9 लाख में ही सारा मामला दादा लाई प्रॉपर्टी बेच दीजिए। भगवान कुछ अच्छा चाह रहा है, वो मेरे मार्फत आ रहा है। मैं केवल मैसेंजर हूँ, मैं केवल डाकिया हूँ, मेरी औकात नहीं है। भाई एक दिन में 5-7 करोड़ और 10 करोड़ रुपए कौन दे सकता है? वो तो भगवान जब कृपा करता है वो ऐसा परिस्थितियां दे देता है, आप केवल माध्यम हो। क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते हैं, कैमरे पर भी नहीं आना चाहते हैं, सरकारी कोई हेल्प आपको नहीं मिल रही है। अगर बात करें, रोज फूड वैन्स इनकी चल रही हैं, 2 से 4 हजार लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है, लगातार 6 साल हो चुके हैं। और आगे अगर बात करें 2030 तक हर एक शेड्यूल जो है, पूरा लाइनअप है आपका, आप पूरी प्लानिंग से चलते हैं कि आपने 2030 तक क्या करना है। तो सर कोई स्वार्थ नहीं है क्या? परिवार ने कभी कोई खलल नहीं डाला? परिवार का सहयोग ना मिला हो कभी बीच में? परिवार बहुत सपोर्टिव है। तो यदि परिवार की एक छोटा सा उदाहरण देके आपको मैं बताना चाहूँ जी, तो मेरे फादर टीचर थे। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने 25 लाख की एफडी मेरे बच्चों के नाम करा दी। ठीक है। तो मुझे पैसे ने कम देते थे, उनको लगता था कि इसको दूंगा ये खराब कर देगा या बांट देगा, उनको ऐसा मेरे नाम का डर रहा हमेशा। तो उन्होंने मेरे बच्चों के नाम के भी इनकी शादी में काम आ जाएंगे, उन्होंने 25 लाख की एफडी करा दी। अब जब मेरी टिकट कटी तो मेरे बेटे ने दो बेटे मेरे दोनों ने मुझे कहा कि पापा आप तो जो कर रहे हो, आपके मकसद हमारे को क्लियर, आप तो बहुत ज्यादा करना है, लेकिन हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, आप मान लेना। मैं बताओ भाई। तो जो एफडी मेरे फादर ने मेरे बच्चों के नाम कराई थी, बच्चे ने कहा कि हम सवेरे 10 बजे इस एफडी को तुड़वा के समाड़खा में जाके हर गांव के सरपंच को बुला के और 24 घंटे के अंदर इसको बांट दें। अब 24 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, देने हैं तो 1 घंटे में दे दो, अनाउंस कर दो, 24 घंटे में बट जाएं। तो बच्चों ने भी जो अपने 25 लाख की एफडी तुड़वा के 1 घंटे में बांट दी थी। जब बच्चे 1 घंटे में 25 लाख बांट सकते हैं तो मैं तो उनका बाप हूँ। लेकिन सर ये सारी चीजें हमेशा अगर बात करें तो कुछ एक लाइमलाइट में आने के लिए देखी जाती हैं, लेकिन आप 25 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो इस तरीके से, और जिंदगी का कोई स्वार्थ नहीं है। अपने आप को भगवान का दूत कहा जाता है, जो अकाउंट है वो कहा जाता है कि वो मेरा नहीं है, वो भगवान ने मुझे दिया और मैं सिर्फ आगे पहुंचा रहा हूं एक जरिया बनकर। तो सर आज के अगर आपको भी ये चीजें सुनने को मिले तो कोई अजीब नहीं लगती है? मैं बताता हूँ, पहले तो मैं भी दिखावा करता था। अच्छा। भाई जैसे पहले भी मैं लाइब्रेरी चलाता था, हाँ जी। लेकिन प्रॉपर्टी मेरी होती थी। ठीक है। प्रॉपर्टी मेरी है, वो एप्रिसिएशन हो रहा है, उसका बढ़ रही है। दिखने में फ्री लाइब्रेरी थी, फ्री लाइब्रेरी चलाने में 2-4 लाख रुपए महीने के लगते हैं जी, करोड़ों नहीं लगते। 2-4 लाख रुपए में आप खर्चोगे तो साल में 25-50 लाख रुपए हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब हमने जो है, हम जिस प्रॉपर्टी को जो चीज हम फ्री चलाते हैं उसको संस्थाओं को रजिस्ट्री के साथ डोनेट कर देते हैं। अगले इंतकाल का खर्चा और स्टाम्प पेपर की ड्यूटी भी वो भी आपका रहता है? मेरी औकात नहीं है, भगवान का जी हिस्सा की है। एक भगवान का समान है, भगवान का हिस्सा है, मेरी औकात नहीं है। तो अब हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं। पहले मैं दिखावा करता था, अब मैं दिखावा नहीं करता मेरे हिसाब से। भगवान की लाइब्रेरी में जितने भी, अब मैं आपकी लाइब्रेरी नहीं बोलूंगी, भगवान की लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब अचीव की है, दिल्ली पुलिस में भी बच्चे लगे हैं। आज भी मैं आपकी लाइब्रेरी में वहां पर गई थी, बड़े सारे बच्चे पढ़ रहे थे, और बच्चों का ये भी कहना है कि जो वो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप टाइमली वो किताबों को अफोर्ड करवाते हैं, वाईफाई का चार्जेस नहीं लिया जाता, खाने पीने का ध्यान उनका रखा जाता है। और आपके आई केयर सेंटर में भी मैंने विजिट किया, उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में भी पैसा लगता है, सर्जरी के समय कुछ एक अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन वहां पर लेकर जाने से लेकर डिस्चार्ज तक का 1 रुपया भी नहीं देना होता। सर देखिए, डोनेशन तो बहुतों को करते हुए देखा है, लेकिन अब तक आप उन लोगों से जुड़े हुए हैं और 3-3 साल तक थेरेपी सेंटर में मशीनें ऐसी एडवांस लगवा दी है कि लोगों से 100 रुपए भी ना लिया जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल? नहीं, मैं तो एक मैसेंजर का काम कर रहा हूँ। आप करनाल से आए हो जी, मैं आपको कोई सामान दे दूं, हाँ जी, ले छोटी बहन आप वहां जा रहे हो, मेरे रिश्तेदार है वहां पे, ये सामान उनको दे देना। तो इसमें आपने कितना बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। आप जा रहे थे, गाड़ी को अलग वजन उठाना नहीं पड़ा,
मेरे रिश्तेदार जाके आपके ऑफिस से सामान ले जाएं जी। और आप इस बात का पता नहीं क्या क्रेडिट लो और मेरे को 4 बार उलाने दो, भैया मैं आपके लिए सामान लेके गई थी। तो मुझे लगता है मुझे लगेगा कि यार तलवार मैडम तो बातें कर रही थी, अच्छा व्यवहार नहीं है। यदि मैं क्रेडिट लूंगा तो मेरा भी यही हाल हो जाएगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए ना। मैंने बताया भगवान का सामान है, उनका हिस्सा है, केवल माध्यम हो। और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान ये माध्यम मुझे बनाए रखना, नहीं तो मुझे जीवन से बुला लेना। मतलब इतना अच्छा जीवन है, इतना अच्छा क्रेडिट मिल रहा है, बेवजह का मिल रहा है, तो इसमें अहंकारी को या बड़ी बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ना मुझे बोलना चाहिए, ना मुझे सोचना चाहिए। मेरे बहुत बड़े मकसद है लाडो। हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये ट्रायल है, धर्मशाला हो गया, ये ट्रायल है, ये ट्रायल है। करोड़ों रुपए दान हो गए, ये ट्रायल है अभी। हाँ, ये ट्रायल है। अभी और क्या करने वाले हैं मैं कौशिक जी? भगवान का पार्टनर हूँ, उनका बेटा हूँ। अब किसकी बात कर रहे हो? आप आदमियों की बात कर रहे हो। अरे वो तो लाखों करोड़ों ऐसे दे देता है, मतलब उसके पास तो अथाह भंडार है। हम अपने नजरिए में सोच रहे हैं ना, मैं अपना नजरिया नहीं सोचता। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पता 10,000 करोड़ का आदमी, 20,000 करोड़ का आदमी, 30,000 करोड़ का आदमी वो काम नहीं कर सकता। और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो कर ही सर नहीं सकता। गर्मी आते ही करोड़ों रुपए के वाटर कूलर पहुंच जाते हैं हर जगह पर। और हेलमेट की अगर बात करें तो 82 लाख रुपए तक के हेलमेट आपने सेम टाइम पर जो है बंटवाए हैं, ताकि बच्चों की हर किसी की सेफ्टी सिक्योर रहे। हाइट पर रहकर वो सारी सुरक्षा, वो सारी सहूलियत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कोई तो लक्ष्य रखा होगा जीवन में, जैसे आपने 11 साल अपने पूरे सोचा हुआ है कि ये मैं स्केड्यूल के साथ चल रहा हूं कि मुझे क्या क्या करना है। नहीं, प्लानिंग है मेरे पास। 2030 तक भगवान केवल मुझे माध्यम बना ले, मुझे मैसेंजर बना ले, मुझे डाकिया बना ले 101 करोड़ रुपया दान करने के लिए। ये मेरा टारगेट शुरू होता है, अचीवमेंट नहीं है, बड़ी शुरुआत है ये। अपनी कमाई में से दान देंगे। बेटों का हक कहीं ना कहीं नहीं लगता है, बेटों ने कभी नहीं रोका। मैं 100 रुपये अपने दे ही नहीं रहा। मैं अपना हिस्सा नहीं बांट रहा हूँ। मेरे हिस्से का तो आप ये देख रहे हैं। ऑफिस जाओ, घर जाओ और प्रॉपर्टियां देखो, भगवान ने खूब कृपा करके मैं अपना हिस्सा नहीं बांट रहा। जो जैसे आप दोनों बहनें हो, आप दोनों काम करो, आपके अपने अपने फैमिली है, तो जब भी आप कोई इकट्ठा काम करोगे तो उसका साल में हिसाब करोगे। ले बहन ये आपका हुआ, ये मेरा हुआ। बहन भी तो हिसाब करते हैं। भगवान का मैं पार्टनर हूँ, उसके सामान को बांट रहा हूँ, अपना सामान नहीं बांट रहा। लेकिन सर हमेशा एक चीज देखी गई है कि कभी ये जनता भी मेरी चीज जरूर लाइक जरूर करिएगा, कमेंट पे अपनी राय जरूर देखिए। आप पूरी वीडियो देख रहे हैं हमारे साथ कि 100% अगर कमाई आती है तो हमेशा ये रहता है कि 10% अगर हम डोनेट कर देते हैं, दान दे देते हैं, तो भगवान बरकत देता है कमाई में। लेकिन आप एक पहले शख्स हैं जो 100% में से 90% आप दान देते हैं और 10% अपने पास रखते हैं। अच्छा छोटी बहन, मुझे एक बात बता जी। यदि आप 100% के मालिक हो जी। और साल में 10 लाख रुपए कमाओ, हाँ जी। और आप 2% के मालिक हो, 2 करोड़ कमाओ, तो आपको कौन सा हिस्सा लेना पसंद करोगे? बताओ ना मुझे। जब मैं 100% का मालिक था, मुझे बरकत नहीं हो रही थी जी, बरकत नहीं हो रही थी। कुछ भी अच्छा, मतलब जो जिसको धनवान व्यक्ति बोला जाए, मैं ऐसा नहीं था 100% के मालिक में। जब मैं 10% का मालिक बना तो मुझे लगता है कि मेरी गिनती होगी। कर्मों को कहीं ना कहीं कर्मों में बहुत यकीन करते हैं। अब आप किस्मत पर यकीन करना शुरू हो चुके हैं। नहीं, दोनों पैरेलल है। आप किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते। ना कर्म को अवॉइड किया जा सकता, ना भाग्य को अवॉइड किया जा सकता। यदि आपको अपना भाग्य बदलना तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे प्रयास, अच्छे शब्दों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। मैं उसी प्रोसेस में हूँ। कहीं ना कहीं जनरेशन को सुधारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं घर घर तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं। और ये भी है कि आप दूसरों के दुखों को नहीं देख सकते हैं, किसी की पैसे की कमी को आप नहीं देख सकते हो। देखो, मैंने क्या समझा है जीवन से जी। मैक्सिमम लोग अपने बच्चों में सीमित हो रहे हैं। अपने हाँ गरीब बच्चों में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा, उसमें सीमित हो रहे हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे इतना सक्षम बना, इस लायक बना कि मैं हजारों बच्चों का पालन पोषण कर पाऊं। यदि भगवान से ही मांगना तो 2 बच्चों का नाम का क्यों मांग रहा हूँ यार? बिल्कुल। हजारों का क्यों नहीं मांग रहा? भाई उसमें ऐसा क्या हो गया? भाई मेरे भाई के बच्चे, मेरे पड़ोस के बच्चे, मेरी बिरादरी के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे, 36 बिरादरी के बच्चे, मेरे हिंदू समाज के बच्चे, सारे भी तो मेरे हो सकते हैं यार। सारे 9,000, 2,000 तो मान लो, 2 में क्यों? भाई ऊपर वाले से मांगना, ये तो वो बात होगी। मेरे पास आके मेरा कोई दोस्त कहे भाई साहब मुझे 200 रुपये उधार दे दो, तो मैं उसको बोलूँ तू मेरा मजाक करे यार, 200 रुपये क्या मतलब? मेरे से मांगना है तो 200 रुपये लेगा तू मेरे से? मतलब ये तो मेरा अपमान है। भगवान से मैं मांगू, 2 बच्चों के नाम का मांगू। मैं पिछले दिनों में किताब पढ़ रहा था छोटी बहन, ये कौन से देश की कहानी है?
उस मंदिर में जो लोग जाते हैं वो सबकी मन की इच्छाएं पूरी होती है। ठीक है। लेकिन उसका पहला नियम क्या है कि आपको मांगना सबके लिए पड़ेगा, बाद में अपने लिए मांगना पड़ेगा। मतलब मेरा बच्चा बीमार है तो मैं जाके इनका तो भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मैं कहूँगा भगवान इस बीमारी से ग्रसित सभी बच्चों को ठीक कर दो। मेरी आप बहुत मन से मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, सबके लिए करनी पड़ेगी। बाद में जब आप चलने लगो तो भगवान मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना। तो यदि आपको एक्चुअल में अपने लिए चाहिए तो सबके लिए मांगना शुरू कर दो। मतलब कलयुग में सतयुग की जिंदगी को जीता है ये बेटा, ये हर माँ का बेटा है, हर बहन का भाई है, हर भाई का भाई है और दोस्तों जैसा व्यवहार रखते हैं और चाहते हैं घर घर तक शिक्षा पहुंचे। पेड़ों की बात करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करें, चुलकाना धाम में अपने पुश्तैनी घर को डोनेट करने की बात करें या आई केयर सेंटर्स की बात करें, इस तरीके से अनगिनत प्रॉपर्टी, अनगिनत पैसा, करोड़ों रुपए डोनेट कर चुके हैं। निस्वार्थ भाव से उनका कहना है कि कर्मों में मैं यकीन रखता हूं, जिंदगी में अपने कर्मों को सफल बनाना चाहता हूं, ताकि मैं चाहती हूँ आप ही पूरा कर दीजिए कर्मों को सफल। ऐसा जी, भाग्य अपने हाथ में नहीं है जी, अपने हाथ में कर्म है। तो कर्म अब की बार ऐसे करेंगे, आगे किसी राजा के घर में पैदा हो जाए, झंझट ना खत्म हुआ, ऑटोमेटिक में राजा बन जाए। इसलिए ये कर्म करने का प्रयास कर रहा हूँ जी। क्या बात है, क्या बात है। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि उनकी भी व्यवस्था है, उनके लिए भी काफी लोग जो है व्यस्त जीवन है, बहुत सारे लोग जो है उनका इंतजार कर रहे हैं हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट करने पर। देखिए मैं हर जगह गई, चुलकाना धाम भी गई, इनके जरिए जो लाइब्रेरी जिसे भगवान की लाइब्रेरी कहते हैं वहां पर भी मैंने आज विजिट किया। पर्सनली बहुत अच्छा लगा तो मैंने इनका समय लिया और मैं चाहती थी जो भी मैं कन्वर्सेशन इनके साथ करूं वो आप तक भी पहुंचाऊं कि देखिए रोजाना मैं एक जरिया हूं आप तक हर एक चीज पहुंचाने का, हर अच्छी बुरी सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर अच्छी अच्छी चीजों से हम इंप्रेस होते हैं तो मुझे लगा कि आप तक भी वो चीजें पहुंचाई जाए। वीडियो को तो मैं एंड करूंगी कौशिक जी, लेकिन ये जो बच्चे, जो बुजुर्ग या जो हमारी प्यारी जनता इस वीडियो को देख रही है, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी युवाओं को खास तौर पर, वैसे तो सभी के लिए, बच्चे बूढ़े जवान सभी इस बात को अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन युवा जरूर अपनाएं जी। वो शब्द मजबूत और हाई एनर्जी वाले शब्दों का जीवन में प्रयोग करें। हल्के शब्द बोलने से आपका भाग्य खराब होता है। सम्मानजनक शब्द, हाई एनर्जी लेवल के शब्द, प्यारे शब्द, सम्माननीय शब्द बोलने से आपका भाग्य उदय होता है। जिसको अपना भाग्य उदय करना है, उच्च करना है, बड़ा करना है, कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। हल्के शब्दों को जीवन से निकाल दो। जीवन में सबके साथ पीड़ाएं हैं, सबके साथ परेशानियां, सबके साथ धोखे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर रहती हैं। इसको इग्नोर करने का नजरिया बना लो। सब कुछ किसी को जीवन में नहीं मिलता। मैं बहुत सारे अरबपतियों को, खरबपतियों को भी जानता हूँ। सबके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। जिसको एक्चुअल में बड़ा बनना है, इन समस्याओं को इग्नोर करना पड़ेगा और जो आपके पास है उसको संजोना पड़ेगा। और उसके लिए भगवान का, पब्लिक का, लोगों का, परिवार का, पड़ोस का, अपनों का थैंकफुल होना पड़ेगा, उनका धन्यवाद करना पड़ेगा। इससे जीवन आपका बेहतरीन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। गिरकर भी उठना कैसे है, बैंक करप्ट होने के बाद भी अपनी जिंदगी को एक नई राह पर कैसे लेकर आए हैं वो बताते हैं शशिकांत कौशिक जी। युवाओं को देते हैं प्रेरणा और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रख के देखिए। मन तो नहीं भरा है लेकिन समय की पाबंदी है, इस वीडियो को तो जरूर एंड करूंगी। लेकिन आज तो हमने एक बातचीत की है कौशिक जी के साथ। अगली बार और सवाल लेकर यहाँ पर पहुंचूंगी और अगर आप भी कमेंट सेक्शन में कोई सवाल भेजेंगे जो कौशिक जी से आप भी पूछना चाहते हैं तो मैं दोबारा इनके पास जरूर आऊंगी। और मैं चाहूंगी ये भगवान के दूत हैं और इनकी जिंदगी का खुद का क्या लक्ष्य है उस पर भी अगली बार हम चर्चा जरूर करें। इस प्यारी सी वीडियो को आगे सब तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई इस वीडियो से कोई ना कोई सीख जरूर ले सके।